ठीक है भाई, बंदा कहीं बिजी है, कहीं नहीं, कहीं आ जा रहा है तो इसलिए ऑफ है। लेकिन अगर मसलसल अगर एक शख्स जो है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो उसको ग्रुप में रहने का कोई हक नहीं है, किसी भी सूरत कोई हक नहीं है, ठीक है ना। सो चलें जी, आप तमाम लीडर्स को, आप तमाम सिस्टर्स एंड ब्रदर्स को आज के वेबिनार पे मैं वेलकम कहता हूँ। मैं ज़रा चैट को जो है वो ऑफ़ करने लगा हूँ और यहाँ पे मैं ज़रा रिस्पॉन्स आप लोगों के चेक कर लूँ कि आप लोगों ने क्या क्या रिस्पॉन्स करा है, उसके बाद हम जो है सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके जी, आप तमाम लीडर्स रेडी हैं। अच्छा, आज ना कुछ हम ऐसे पॉइंट डिस्कस करेंगे। एक मिनट। अच्छा, आज हम कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, कि जो मार्केट के अंदर है ना हमें फेस करने को मिल रहे होते हैं। मार्केट के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें फेस करने को मिल रही होती है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसका ना हमारे पास ऑथेंटिक आंसर नहीं होता। सबसे पहला क्वेश्चन हम विदाउट टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हराम का, ठीक है ना, कि ये बिज़नेस हलाल है या हराम है, ठीक है ना। ये बिज़नेस जो है इसके अंदर ये हराम है। बेसिकली ना कुछ लोग कहते हैं कि ये बिज़नेस जो है वो हराम है। ये बिज़नेस बेसिकली सूद वाला बिज़नेस है। ये बिज़नेस जो है वो फिक्स, सूद का मतलब फिक्स प्रॉफिट। मैं आप लोगों को ना, लोगों का जो कंसेप्ट है हराम को लेके, फोरसाज को, तो मैं आप लोगों को ना क्लियर कर दूं। आपको पता है कि फिक्स प्रॉफिट दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, सूद को हम उसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है ना, फिक्स प्रॉफिट। अब फोरसाज के अंदर पता है क्या है? आपको क्या लगता है कि फोरसाज के अंदर फिक्स प्रॉफिट है? बिल्कुल नहीं। मैं आप लोगों को ना आज लॉजिकल आंसर देना चाहूँगा इंशाल्लाह ताला हर क्वेश्चन का। अच्छा, बेसिकली फोरसाज के अंदर कोई फिक्स प्रॉफिट नहीं है। यू नो व्हाट, डेली बेसिस पे ये जो कैप्शन हम ग्रुप के अंदर भेज रहे थे ना कि $8 का रेट इतना है, सेल का इतना रेट है, बाय का इतना रेट है, ये क्या है? अप एंड डाउन है ना, मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव आ रहा है, तो इसको हम फिक्स कैसे कंसीडर कर सकते हैं? ओके मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपका ना $10 का बोनस बना है, ठीक है ना, आपका $10 का बोनस बना है, आपका आज $10 का बोनस बना है। आज के रेट के हिसाब से वो 288 के हिसाब से अगर हम सेल करें या 285 पे, तो तकरीबन 2800 साढ़े 2800 रुपये बनते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हो सकता है कि कल रेट और नीचे आ जाए तो आपको कम रेट में सेल करने पड़ेंगे। अगर रेट इंक्रीज हो जाए तो आपको ज़्यादा। तो इसमें फिक्स प्रॉफिट कहाँ पे आ गया? मार्केट है ना, करेंसी है, ऊपर नीचे जा रही है तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इसमें सूद वाला कंसेप्ट कहाँ से है कि सूद भाई जाहिर सी बात है कि अगर फिक्स एक अमाउंट है, आपने पैसे पे कर, उस पैसे के बदले में आपको बस फिक्स अमाउंट आ रही है, तो उसको हम सूद कंसीडर कर सकते हैं। भाई यहाँ पे एक बिजनेस है, बेसिकली ये ऐसा ही बिजनेस है जैसे बाकी बिजनेस है ना, बाकी दुनिया के कारोबार है, ऐसे ही ये भी कारोबार है। कपड़े की शॉप है आपकी, पैसे आपने लगा लिए, कपड़े रख लिए, अब कस्टमर आएंगे, लोग आएंगे, ठीक है ना, तो आपके कपड़े परचेज करेंगे तो आपको प्रॉफिट आएगा, वरना नहीं आएगा। फोरसाज के अंदर बेसिकली क्या है, आपने जब बिजनेस को स्टार्ट कर लिया, $10 से जितने से भी आपने स्टार्ट करा है, अब स्टार्ट तो आपने कर लिया है। अब आपके साथ लोग बिजनेस को क्या कहते हैं, अवेल करते हैं, फोरसाज को ज्वाइन करते हैं आपके कस्टमर। अच्छा, बेसिकली ना अच्छा, कुछ लोग इसको ये भी कहते हैं कि इसमें काम क्या है ना, बेसिकली खैर आगे भी मैं इस सवाल को बड़ा गहराई से समझाऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई अब जाहिर सी बात है कि इसमें काम क्या है। जैसे आपकी क्लॉथ की शॉप है तो आपने क्या करना है वहाँ पे, आपने वहाँ पे क्या करना है कि आपने वहाँ पे क्लॉथ जो है ना वो उसको सेल आउट करना है। अब फोरसाज के अंदर बेसिकली क्या है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। अब ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल ऐसे है जैसे नेटफ्लिक्स है ना, नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन हम बाय करते हैं तो वो डिजिटल होती है, ठीक है ना। ये ऐसे है जैसे हम किसी पैकेज को परचेज करते हैं, डिजिटल, किसी भी डिजिटल सर्विस को हमने परचेज करा तो वो क्या है कि हमने उस सर्विस को परचेज कर लिया है, हम उस सर्विस के पार्टनर मेंबर बन चुके हैं। सेम लाइक ऐसे फोरसाज बेसिकली एक डिजिटल एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है ना, अर्निंग का एक प्लेटफॉर्म है जिसको आप मार्केट के अंदर लोगों को अवेल करा के बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। और कुछ लोग जो है ना बस इसको कहते हैं कि ये बस हराम है, लाइक अच्छा, कुछ लोग ना अपने आप को ज़्यादा दीनी समझते हैं ना, तो फिर मैं भी ये सोचता हूँ कि यार फिर हम भी तो मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। तो फिर इतने सारे लोग पाकिस्तान भर से, आउट ऑफ कंट्री से, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग माशाल्लाह, पाकिस्तान भर से 5 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी से फोरसाज के अंदर काम कर रहे हैं। तो अगर फोरसाज इतना ही हराम कंसेप्ट लेके आया है तो फिर इतने सारे लोग क्यों बेवकूफ़ हो गए? क्या ये सारे लोग ऐसे हैं जिनका ईमान डगमगा गया है? क्या मेरा ईमान डगमगा गया है चंद पैसों के लिए? सोचे ना ज़रा, हम कभी भी अपने ईमान को पैसे के साथ नहीं जोड़ सकते। ईमान की तो फिर ताकत ही कुछ और है। ईमान को तो फिर हम इस चीज़ में तो लेके नहीं आ सकते भाई ईमान को मद्देनज़र रख के ही तो हम ये प्लान को, इस प्लान पे काम कर रहे हैं ना।
अगर सिस्टम अच्छा ना होता, अगर सिस्टम हराम होता तो हम क्यों करते भाई, हम क्यों सिस्टम को प्रमोट करते। ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हाफिज साहब हैं माशाल्लाह, जो फोर्साज के अंदर काम करके इनकम कमा रहे हैं। सो डंके की चोट पे आप बात करा करें, लॉजिक से बात करा करें कि दुनिया का बाकी जो बिजनेस है वहाँ पे कस्टमर चाहिए, यहाँ पे भी कस्टमर चाहिए, हराम कैसे है। और एक चीज़ और भी बता दूँ कि लोग कहते हैं कि ये जो मेंबर की इनकम आपको आई ना, दैट इज़ कॉल्ड हराम एक्चुअली। तो भाई ये इनकम हराम नहीं है, ये हराम नहीं है, ये हलाल है। ये मैं आपको कंसेप्ट देता हूँ, क्लियर करता हूँ। अब वो कैसे, जैसे आपकी क्लॉथ की शॉप है, लोग आपके कपड़े बाय करते हैं तो आपको उससे मुनाफा आता है, ऐसे ही ना, ठीक है ना। अब इसके अंदर बेसिकली क्या है, फोर्साज के अंदर क्या है, फोर्साज क्या कहता है कि भाई एक ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, आप क्या करो कि आप अपने रेफरेंस से लोगों को ये बिजनेस अवेल कराओ, ठीक है ना। आप बिजनेस को अवेल कराते हो, मैं आपको प्रॉफिट देता हूँ, ठीक है ना। मैंने ऐसा सिस्टम बनाया, फोर्साज कहता है कि मैं एक ऐसा सिस्टम हूँ, डिसेंट्रलाइज सिस्टम हूँ जो कभी बंद नहीं होगा। इंटरनेट जब तक चल रहा है मैं चलूँगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों के लिए एक प्लान है मेरे पास, वो ये कि भाई आप मेरी सर्विसेज को मुझे प्रमोट करें मार्केट के अंदर, अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करें। लोग स्लॉट्स बाय करते हैं, लोग सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं, $10 से ज़्यादा से स्टार्ट करते हैं तो प्रॉफिट आता है आपको। तो ये हराम कैसे है, ये बिल्कुल लीगल है, क्योंकि हमने एक बंदे के जो पैसे हैं ना, मैं आपको कंसेप्ट देता हूँ, ऐसे नहीं है कि मैंने एक शख्स को ज्वाइन करा तो उसके पैसे मैंने डायरेक्टली अपनी जेब में डाले, नहीं। उसके पैसे जो है वो मैंने बेसिकली फोर्साज के अंदर स्लॉट्स के अंदर लगवाए हैं, उसने स्लॉट परचेज करे हैं, उसको सर्विसेज मैंने बाय कराई हैं, तो मुझे मेरा हक फोर्साज ने दे दिया। समझ आ गई, क्लियर हो गया। ज़रा हैंड को ना नीचे कर लें। थैंक यू सो मच, आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। हाथों को नीचे कर लें। तो भाई हराम वाला कोई सीन नहीं है, तसल्ली से काम करें। और ये जो कुछ लोग अपने आप को फिर ज़्यादा ही ईमानदार समझते हैं ना, तो उनको कहो भाई तो माफ़ कर। कुछ लोगों से ना बहस करना बिल्कुल फजूल है मेरे ख्याल से। जो लोग ज़्यादा अपने आप को ना समझते हैं कि मैं तो भाई ज़्यादा पाबंद हूँ, मैं तो 5 वक्त का नमाजी हूँ, मैं तो तहज्जुद पढ़ता हूँ, भाई ठीक है, ओके ठीक है सर, मैम सिस्टर आपको समझ नहीं आती, ओके ठीक है, ओके ठीक है। कुछ लोग फिर मेरे पास लास्ट टाइम एक ऐसा एक मेंबर आया जो कहता कि सर ये हराम है। मैंने कहा कि ये हराम है, ठीक है। मैंने कहा प्रूफ करो कि ये हराम कैसे। कहते कि सर प्रूफ आप करें कि ये हलाल कैसे। मैंने कहा ऑब्जेक्शन आपने वो किया है तो एविडेंस भी आप देना कि ये हराम कैसे। तो फिर वो चुप हो गया। तो फिर मैंने उसको बताया, तो होप्स हो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा लीगल और इलीगल, ठीक है ना। लोग फोर्साज का नाम लेके भाग रहे होते हैं कि ये क्या है, ऐसे है, बला है बहुत बड़ी। तो भाई कोई इलीगल वाला सीन नहीं है, सिस्टम बिल्कुल लीगल है, ठीक है ना। कुछ लोग इतने बेवकूफ़ होते हैं, ठीक है ना, अकल नहीं होती उनको, बेवकूफ़ नहीं, उनको अकल बेसिकली इन्फॉर्मेशन होती है, नॉलेज नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो क्या कहते हैं, क्रिप्टो करेंसी जो बैन है, ये है वो है, तो इसलिए ना ये इलीगल है, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो सोन बिटकॉइन जैसा हमारा अपना कोइन आने जा रहा है मार्केट के अंदर। ये आप लोगों को पता है नहीं, किस किस को पता है, हैंड रेज करेंगे ज़रा, किस किस को इस न्यूज़ के बारे में पता है, हैंड रेज करके बताएंगे ज़रा, जल्दी से बताएं, थोड़ा जल्दी हैंड रेज करें, पता चलना चाहिए कितने लोग हैंड रेज करें। हैंड रेज करें, किस किस को पता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपना खुद का कोइन लॉन्च करने जा रहा है। ओके जी, यहाँ पे लीडर्स हैंड रेज कर रहे हैं, ओके ठीक है, ओके ठीक है। तो इलीगल वाला कोई सीन नहीं है, ठीक है ना, परेशान ना हो आप लोग। अच्छा टीम तो बना लें, लोग आगे कैसे ज्वाइन कराएं, टीम तो बना लें, मैं ज्वाइन कर लेता हूँ कि टीम आगे लोग कैसे ज्वाइन करें, लोग तो ज्वाइन करते नहीं। एक ऑथेंटिक आंसर मैं आपको देता हूँ। आपने अपने मेंबर को क्या कहना है, देखिए मैम, देखिए सर, मैंने भी तो ज्वाइन करा है ना, आप पहले ज्वाइन करें, ठीक है ना, आप पहले ज्वाइन करें, सिस्टम को समझें, आप उसको कंसेप्ट ये देखिए। आप ये कह रहे हैं कि मैं तो ज्वाइन कर रहा हूँ, लोग कैसे ज्वाइन करें, तो मुझे आप एक बात बता दें, आप क्या ज्वाइन करने जा रहे हैं। वो कहेगा कि मैं फोर्साज, आप उसको कहेंगे फोर्साज क्या है, वो कहेगा कि अर्निंग अपॉर्चुनिटी है। तो आपको क्या लगता है सर कि लोग आज के दौर के अंदर अर्निंग अपॉर्चुनिटी अवेल करना चाहते हैं या नहीं चाहते, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है वो कहेगा कि यस एवरीवन लुकिंग फॉर ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी राइट नाउ। तो उससे कहेंगे मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, आपको आंसर मिल गया। पहले आप खुद सिस्टम को स्टार्ट करें, ठीक है ना, आप सिस्टम को स्टार्ट करें। और यहाँ पे हमारे लर्निंग सेशंस है, प्रॉपर यहाँ पे मीटिंग्स होती हैं, हमारी टीम वॉरियर की ऑफिशियल मीटिंग्स होती हैं, जिसके अंदर बताया जाता है कि काम कैसे करना है। आपको टीच एंड ट्रेन करा जाएगा, आपको सिखाया जाएगा
अगर आप अभी कहें, ठीक है ना, ये तो ऐसी है कि एक बंदा है, उसका विजन है कि मैंने मोटरसाइकिलों की ना बाइक एक ना दुकान वो खोलनी है, तो मैं ना एज अ मैकेनिक है ना वहाँ पे इंजीनियर के तौर पर ना वहाँ पे लोगों की बाइक्स को ना खोलूंगा, वो करूंगा। ओके ठीक है जी, मान लिया। अब उसने दुकान तो खोल ली, और वो ये सोच रहा कि लोग कहाँ से आएंगे, लोग बाइक्स को कैसे लेके आएंगे, मेरे पास तो एक्सपीरियंस, मुझे तो टायर का नट भी नहीं खोलना आता। तो उसको अब हम क्या कहेंगे कि देखो प्यारे भाई, कोई मसला नहीं है, अभी आप दुकान ओपन ना करो, किसी और दुकान पे जाके पहले सीखो, कुछ टाइम सीखो, जब आपको ये चीज़ें करनी आ जाएगी फिर आप कर लेना अपना काम। समझ आ रही है? बिल्कुल ऐसे ही है, फोर्साज के अंदर भी ऐसे है कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसे नहीं कि आप फोर्साज को ज्वाइन करे बगैर सीखोगे, नहीं, आप पहले फोर्साज को सिस्टम को इन करो, इसको ज्वाइन करो। हमारे प्रॉपर लर्निंग सेशन होते हैं, आप एक वीक अंदर सब कुछ सीख जाएंगे कि काम कैसे करना है, क्या करना पड़ेगा, क्या मिलेगा। आप सीखें, उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। आपको पता है कि इतने सारे लोग मार्केट के अंदर ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं, तो आपने जो कहा ना कि लोग ज्वाइन नहीं करते, तो ये आपका फतूर है, आपका वहम है कि लोग ज्वाइन नहीं करते। अगर आपके पास स्किल है, अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आप सामने वाले बंदे को अच्छे से समझाओगे ना कि भाई ये काम है, ऐसे करोगे तो ऐसे प्रॉफिट आएगा, तो वो ज़रूर करेगा। होप सो के क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, मेरे घर वाले नहीं मानते, मैं क्या करूं? मेरे घर, सर मैं तो करना चाहती हूँ, मेरे घर वाले नहीं मानते, मैं क्या करूं? आई एम टोटली पैशनेट, मैं क्या करूं? सो भाई इसका आंसर मैं आपको दूं, ठीक है ना। तो खैर सेशन स्टार्ट करने से पहले मैंने शहबाज भी को कहा था, शहबाज भी आपका टाइम चाहिए होगा आज कीमती, क्योंकि मेरी तो ना बैटरी लो, क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। लेकिन पता नहीं क्या सीन है कि जब मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ ना तो एनर्जी आ जाती है ना, क्योंकि मुझे मेरे काम से जो इश्क है, इसलिए तो अब फुल टाइम एनर्जी है। तो क्या है कि टॉपिक पे आते हैं, मेरे घर वाले नहीं मानते। तो बेसिकली ना मैं अक्सर एक फ़नी एग्जांपल देता हूँ कि भाई आप मना कैसे रहे हो? क्या आप ये कह रहे हो कि अम्मी अब्बू मैंने ट्रिप पे जाना है, टर्की ट्रिप पे जाना है, मुझे पैसे चाहिए, मुझे इजाज़त चाहिए? तो उसने तो ये कहना है कि मेरी बेटी कॉलेज को टाइम दो, यूनी के टाइम दो। क्या आप ये पागलपन वाली बातें करें? मेरे भाई, मेरे बेटे, क्या तुम सोच रहे हो, किधर जा रहे हो? रुको, घर में रुको, नहीं करना तुमने ऐसा कोई काम। भाई हमें बेसिकली समझाना ही नहीं आता घर वालों को कि हमने उनको इंसिस्ट कैसे करना है। मैं आप लोगों को एक ऑथेंटिक और बड़ा मैजिकल आंसर दूंगा, लिटरली ये आंसर आप अपने ना, और प्लीज़ यार, ये अगर आपने अभी तक मेरे सेशन को वो राइट नहीं करा, तो आफ्टर दिस सेशन मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा, प्लीज़ यार दोबारा से सेशन को सुन के ना लिख लीजिएगा, ठीक है ना, लिख लीजिएगा, ताकि ये वो चीज़ें हैं जो ये जो वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ ना, ये वर्ड्स आपने ना आगे बोलने, फिर इंशाल्लाह आपको रिजल्ट भी मिलेगा। अच्छा, अब आपने क्या कहना है, ठीक है ना। अब आपने बेसिकली, आप अगर अपनी अम्मी से बात करें, अब्बू से बात करें, लेट्स सपोज आप अपनी अम्मी से बात करें, तो आपने अपने क्लाइंट को क्या कहना कि देखिए मैम, ठीक है ना, मैम देखें कि फोर्साज बेसिकली एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है और साथ में अर्निंग प्लेटफॉर्म भी है। लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ साथ अर्निंग प्लेटफॉर्म भी है। मतलब कि यहाँ पे आप अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको लर्निंग भी मिलेगी और आपको अर्निंग भी मिलेगी। तो अब आप अपने अम्मी से जो बात करेंगी, ठीक है ना, तो आपने बात क्या करनी है कि अम्मी जी देखें, यू नो व्हाट, कि मैं स्टडी भी कर रही हूँ, मैं जॉब भी कर रही हूँ, कुछ भी वट एवर कर रही हूँ, तो मैंने एक अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करा है। वो बेसिकली एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन लर्निंग के साथ साथ वो स्किल्स को इन्हांस कराने के साथ साथ अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है। मतलब कि वहाँ पे मेरी बहुत अच्छी लर्निंग भी हो सकती है। मैं अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टडी के साथ साथ अपनी जॉब लाइफ के साथ साथ, ठीक है ना, मैं बहुत सारी स्किल्स को भी लर्न करूँगी और साथ साथ अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी है। और अम्मी जी वहाँ पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी काम करें, तो मुझे ना उस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करने के लिए ना रजिस्ट्रेशन फ़ीस चाहिए। अब मुझे बताएं कि आपकी अम्मी के माइंड में क्या ख्याल है कि यार कोई एक ना अम्मी क्या कहे, हाँ आजकल ट्रेंड है ऑनलाइन ना टीचिंग का, ऑनलाइन एजुकेशन कोर्सेज का, तो ठीक है मेरी बेटी अगर कह रही है तो कि पैसे पे कर दे, तो चलो ठीक है ना, चलो स्टडी कर रही है, स्टडी में बेचारी मगन होकर काम करिए, ठीक है, ये भी स्टडी कर रही है, ये भी कोई अगर वो स्टार्ट कर रही है तो कोर्स कोई कर रही है, उसके उनके माइंड में ये होगा कोर्स कर रही है, कोई अर्निंग, चलो ठीक है, ओके बेटा ठीक है, तो मैं आपको ना पैसे दे देती हूँ तो आप स्टार्ट कर लो। डेफिनेटली ऐसा ही होगा। अगर आप अपने अब्बू से बात करते हो तो उनको भी ऐसे ही कहें कि अब्बू जी मैंने एक ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करा है जो बेसिकली लर्निंग प्लेटफॉर्म है और लर्निंग के साथ साथ अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं आपको बताया कि मैं कॉलेज जाता हूँ, यूनिवर्सिटी जाता हूँ या मैं कोई जॉब कर रहा हूँ, वट एवर जो भी, तो मेरे पास टाइम बच जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ना अपनी टाइम को ना, मैं अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करके ना मैं कुछ ग्रो करूँ। अब्बू जी मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग उस प्लेटफॉर्म पे काम करके
बहुत सारी लर्निंग कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, बहुत सारी स्किल्स को लर्न कर रहे हैं। मैजिकल वर्ड्स हैं, इसको लिख लें। बहुत सारी स्किल्स को लर्न कर रहे हैं और साथ ही साथ लोग जो है मंथली 50,000 1 लाख इनकम भी कर रहे हैं। अबू जी जब मैंने अपॉर्चुनिटी को देखा मैं तो हैरान हो गया, इतना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे अगर आपकी अम्मी अबू सपोज उनके माइंड में, पहली तो बात है कि 80% कभी भी उनके माइंड में ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि ये स्कैम होगा, क्योंकि जब आपने बात लर्निंग की कर लिया ना, और वाकई ही फोरसाज इज़ द बेस्टेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म एवर। अर्निंग तो बात करें तो कमाल, लर्निंग की बात करें भी तो जमाल है भाई, ठीक है ना। तो जब आपने लर्निंग की बात करी तो 80% चांसेस यही है कि आपके अम्मी और अब्बू के माइंड के अंदर जो है वो कभी भी फ्रॉड या स्कैम की बात नहीं आएगी। लेट्स सपोज फ्रॉड या स्कैम की बात आती भी है तो आप क्या करें, आप लोगों की अचीवमेंट, मैम जो मैंने आपको जो क्या कहते हैं, जो विदाउल्स प्रूफ दिखाए हैं, लोगों की सक्सेस स्टोरी दिखाई है, आप वो अपनी अम्मी को अपने अब्बू को दिखाएं, कितने सारे लोग काम करें। समझ आ रही है? होप सो के ये बहुत अच्छे तरीके से ये जो ना क्वेश्चन आपके क्लियर कर दिया मैंने, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन यहाँ पे आता है, मेरी जितनी भी बहनें जो कि मैरिड हैं, ठीक है ना, मैरिड लाइफ को जी रही हैं, वो क्या कहते हैं कि मैं तो स्टार्ट करना चाहती हूँ, आई एम टोटली रेडी टू ज्वाइन दिस बिजनेस, लेकिन मेरे हस्बैंड है ना मुझे परमिशन नहीं देते। पता है क्या बात है, ये वही बात है कि आप समझा कैसे रहे अपने हस्बैंड को। आप उनको ये कहें कि देखें मियाँ जी मेरी गल नूं सुनो, तुसी एक ऑनलाइन लर्निंग और अर्निंग प्लेटफॉर्म है। आपको पता है कि आप तो जॉब पे चले जाते हैं, कहीं आप दुकान पे कहीं भी चले जाते हैं, मैं घर में बैठी होती हूँ, ठीक है ना, तो मेरे पास ना टाइम बच जाता है, ठीक है ना। तो मेरी ना बहुत सारी दोस्तें जो है ना वो ऑनलाइन अर्निंग कर रही हैं, सिस्टम बहुत अच्छा है मियाँ जी, आपको मुझ पर प्राउड है ना। वो कहेगा हाँ, तो कहेगा ठीक है, आपको प्राउड मुझ पर है ना। तो मैंने डिसीजन ये लिया है कि मैं ना वो प्लेटफॉर्म ज्वाइन करूँ, क्योंकि वहाँ पे लर्निंग भी होती है और बहुत अच्छी अर्निंग भी होती है। तो आपको तो आपकी बीवी पे प्राउड होना चाहिए ना, मैं तो दबंग हूँ, ठीक है ना, मैं तो कमाल हूँ, मैं तो इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करूँगी तो मैं तो बड़े पैसे कमाऊँ, और हो सकता है मैं आपसे भी ज़्यादा पैसे कमाऊँ, और फिर मैं आपको चॉकलेट पिज़्ज़ा सब कुछ खिलाऊँगी अपने पैसों से। थोड़ी सी ना ये कुछ पॉइंट्स होते हैं यार, ठीक है ना। बिल्कुल सीरियस होकर भी आप अपने मेम्बर को गाइड करोगे ना तो वो बहुत बंदा कि यार ये क्या खड़ूस है, थोड़ा सा उसके साथ ना लचक के रिस्पेक्ट में और लचक के दायरे में बात करो, ताकि वो बंदा और ज़्यादा फील फ्री हो कि आपके साथ ओपन हो सके कि यार मेरा ये भी पॉइंट है, मैं ये भी करना चाहती हूँ, लेकिन ये होता है, घर वाले नहीं मानते। समझ आ रही? तो जब आप अपने मेंबर को ऐसे कहोगे कि आप अपने हस्बैंड से ऐसे बात करें कि मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ, और बहुत सारी लोग मेरी दोस्तें ऑलरेडी ये काम कर रही हैं, तो अब उस हस्बैंड क्या कहेगा, ओके ठीक है, ओके कर लो, कोई इशू नहीं। एक बात और देखिए मियाँ जी, मैं खुद भी स्टार्ट करना चाहूँ तो कर सकती थी, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं अपने मियाँ जी से इजाज़त लिए बगैर कोई काम ना करूँ। तो मैंने आपकी बस इजाज़त लेनी है, मुझे आपके सपोर्ट की, आपके साथ की ज़रूरत है, बाकी इंशाल्लाह बेस्ट होगा। और मेरे पास ना अभी जेब में पैसे नहीं, तो प्लीज़ 3500 भी दे दो, 3600 भी दे दो, ताकि ना कल मैं पैसे जमा करूँ, बल्कि कल आप ही इसी नंबर पर ना पेमेंट भेज दीजिएगा सीनियर को ना तो अकाउंट रन करना है। समझ आ गई? ठीक है ना। हैंडेज करेंगे ज़रा बल्कि हैंडेज ना करें, यहाँ पे ज़रा ना मैं चैट ओपन कर रहा हूँ। समझ आ गई आप लोगों को इस क्वेश्चन की? ये कुछ मेरी बहनें, कुछ मेरे भाई ना ऐसे, कुछ मेरी बहनें, भाई तो खैर नहीं, वो तो हस्बैंड होते हैं, कुछ मेरी बहनें जो अच्छा ओके समझ आ गई बहुत अच्छे से। यार फ़न होता है ना बात करने का, और हस्बैंड को मनाने के लिए तो बहुत अच्छा तरीका होता है, ठीक है ना। सो ओके, अब हम ज़रा दोबारा से टॉपिक की तरफ आ जाते हैं आज मेरी खुद की ज़बान भी जो है ना वो फिसल रही है, क्योंकि तबीयत मेरी जो है ना वो ख़राब है, बिल्कुल है ख़राब ओके ठीक है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट सवाल है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है। मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं तो शिद्दत इंतहाई गरीब हूँ। एक लड़का मुझे लास्ट टाइम मैसेज करके कहता, दानिश भाई मेरे पास पैसे नहीं। मेरे साथ पिछले वीक 2 लाख का स्कैम हुआ है। मैंने इसको जवाब दिया, मैंने कहा प्यारे भाई मुझे आप एक बात बताओ, 2 लाख का स्कैम हो सकता है, 2 लाख पे कर सकते हो, 3500 रुपये नहीं पे कर सकते? उसका रिप्लाई अभी तक नहीं आया पता क्या बात है कि अच्छा इसमें ना पता क्या होता है, इसमें कसूर हमारे क्लाइंट का नहीं होता। मैं आपको बताऊँ, लिटरली बात बताऊँ, इसमें हमारे क्लाइंट का कसूर नहीं होता, क्योंकि यार वो उसके अंदर है ना थोड़ा सा इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है फोरसाज का,
तो इसलिए वो चाहते, क्योंकि जेब से पैसे जाएं इतनी तकलीफ होती है, शायद दुनिया के अंदर बाकी तकलीफ़ों को भूल जाओ जितनी ये तकलीफ है कि जेब से पैसे क्यों जा रहे हैं। आ जाए मोस्ट वेलकम, ठीक है ना, लेकिन जाएं तो फिर बहुत तकलीफ होती है, बहुत बहुत दर्द होता है। तो बात को समझें कि यार आप अपने मेंबर को, आपका मेंबर कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं, तो क्या आपको लगता है कि वो इतना गरीब तरीन शख्स है, क्या इतना वो फ़कीर है? नथिंग एट ऑल। उसके माँ बाप भी हैं यकीनन, उसके बहन भाई भी हैं, और वो खुद भी कुछ करना चाहता है, इसीलिए उसने आपसे डिटेल ली है, लेकिन उसका जो भी इंटरेस्ट है ना वो ज़्यादा बिल्ड नहीं हुआ। पता क्या, मैंने जितना सर्वे करा है ना, मैं हर एक बंदे पे फार्मूले अप्लाई करता हूँ, हर एक बंदे पे फार्मूले। आपको पता है, आपको मज़े की बात बताऊँ, एक लड़की है, कल शाम को उसने मुझे मैसेज करा था, वो कहती कि सर मैं एक फ़लान लड़की ने, एक दोस्त ने मेरा आपका नंबर मुझे भेजा है, सो वो कह रही थी कि ये सर दानिश से कॉन्टेक्ट कर ले, ये ऑनलाइन वर्क करते हैं। आपको पता है मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये वो लड़की है जिस पे ना मैंने एक फार्मूला अप्लाई करना, और वो ये कि ये वाकई ही तड़प रखती है काम करने की। मैंने कल उससे बात करी, ओके, क्लिप्स भेज के छोड़ दिया। आज सारा दिन कोई बात नहीं करी, ठीक है ना। शाम के टाइम में ना उसका खुद मुझे मैसेज आया, मैंने, क्योंकि कल शाम को जब उसने मैसेज करा था तो कल शाम मैंने उसको ना कुछ डोज दे दी थी उसका इंटरेस्ट बिल्ड कराने के लिए, उसको कुछ क्लिप्स और 1-2 वॉइस नोट कर दी थी, उससे कॉल पे बात नहीं करी थी। और मैंने चेक करा था, अगर देखो दानिश चेक करो कि ये लड़की लौट के वापस खुद आएगी या नहीं आएगी। उसने शाम को मुझे मैसेज करा कि सर दानिश, आई एम हेयर, काइंडली गिव मी डिटेल्स। मैं यूनिवर्सिटी थी तो मैं ऑफ थी, सो मुझे प्लीज़ डिटेल दे, आई वॉन्ट टू अर्न मनी। मैंने उससे कहा अब सुनिएगा, मैंने कहा मैम मैं 10:10 पे फ्री होऊंगा, उससे पहले मेरी ना 2 मीटिंग्स हैं मेरी टीम की, गर्ल्स और बॉयज़ के साथ मेरी मीटिंग्स है, तो वो करने के बाद इंशाल्लाह ताला ना मैं आप काइंडली अपना कीमती टाइम निकालिएगा, ये मेरी वर्डिंग पे फोकस कीजिएगा, काइंडली आप अपना कीमती टाइम 20 से 25 मिनट निकालिएगा, मैं आपको ना जूम पे गाइड करूँगा इंशाल्लाह ताला। सो काइंडली मैम ना मुझे 10:10 पे प्लीज़ रिमाइंडर दीजिएगा। मैंने खुद ही उसके ज़िम्मे सब कुछ लगा लिया कि बेटा मुझे खुद आपने उठाना है, ठीक है ना। अब ये कि फुल तरीके से मैं देखना चाह रहा था कि वो खुद लड़की कितनी तड़प रखती है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जिसके अंदर तड़प होती है ना वो कुछ कर लेता है, लेकिन इंटरेस्ट बिल्ड कराना पड़ता है। अगर मैं कल उसको वीडियोस क्लिप्स ना भेजता तो शायद उसके अंदर इंटरेस्ट ही ना बिल्ड होता। मैं उसको सूखा, हम लोग करते क्या है, हम लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत सारी बहनें भाई जो एक गलती कर रहे होते हैं, यार जब भी आपके पास क्लाइंट आए सबसे पहला आपका काम पता है क्या है, उसके अंदर इंटरेस्ट बिल्ड करना। वो आपकी पोस्ट देख के तो आपके पास आ गया है, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट है ना वो भी खोखला है, वो बिल्कुल रेडी नहीं है ज्वाइन करने के लिए। उसको हमने तैयार करना, अपने मेंबर को ना हमें तैयार करना पड़ता है, ठीक है ना। वो तैयार कैसे करना है, उसके अंदर इंटरेस्ट बिल्ड करना होता है। और वो इंटरेस्ट कैसे होता है, जब हम उसको कुछ क्लिप्स भेजेंगे स्टार्ट में, जैसे आपने अपने मेंबर का नंबर सेव करा, उसको भी कराया, उसके फ़ौरन बाद जूम मीटिंग इंस्टॉल ना कराएं, उससे भी पहले जो सबसे बड़ा जो काम है वो ये कि उसके अंदर ना आपने 30-40% इंटरेस्ट भरना है। वो कैसे, आप उसको क्लिप्स भेजें, सर प्लीज़ ये क्लिप्स वॉच करें, मैम ये क्लिप्स वॉच करें, 1-2 वॉइस नोट कर दी कि इतने सारे लोग पैसे कमा रहे हैं तो इंशाल्लाह आप भी कमाएंगे, तो प्लीज़ आप ना जूम इंस्टॉल कर लें। समझ आ रही, ये एक प्रोफेशनल वे होता है, ठीक है ना। इंटरेस्ट बिल्ड करना पड़ता है। अगर उस भाई के पास पैसे नहीं है तो आपको क्या लगता है पैसे बाकी नहीं है, भाई एक्चुअली में उसके अभी इंटरेस्ट नहीं है, तो हमारा यहाँ पे क्या फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको कॉल पे लें और उससे बात करें, उसको मज़ीद सेटिस्फाई करें, और उसको हो सके तो अपने सीनियर से फॉलोअप करवाएं, ठीक है ना। तो फिर देखिएगा 3500 इट्स नॉट अ बिग अमाउंट यार, कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। 3500 तो यार इन्वेस्टमेंट, इसको हम कंसीडर ही नहीं कर सकते, ये तो एक स्टार्टअप कॉस्ट है, ठीक है ना। ओके, तो ये हो गया। अच्छा, ये लोगों को ज्वाइन कराने वाला काम हमसे ना हो पाएगा भैया जी, ठीक है ना। तो लोगों को ज्वाइन कराना, भाई दुनिया का कौन सा काम ऐसा काम है सिस्टर, कौन सा ऐसा काम है मेरे भाई जो लोगों के बगैर चले। आज मेरा भी काम चल रहा है ना, वेबिनार अभी मैं कर रहा हूँ, आप लोग ना हो तो फिर मैं तो वेबिनार पे हंस ही रहा हूँगा कि लोग ही नहीं ज्वाइन वेबिनार पे, समझे ना बात को। दुनिया का कौन सा कारोबार है, ठीक है ना, दुनिया का कौन सा कारोबार। और मैं आपको एक मज़े की बात बता दूँ, हर काम के अंदर नेटवर्क है। वो नेटवर्क पता है क्या है, मैं आप लोगों को ना एग्जाम्पल देता हूँ। नेटवर्क की बात करते हैं, दुनिया में हर काम लोगों से ही है। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना।
स्टार्ट कहाँ से करूँ? ओके, आम का पेड़ है, पेड़ है क्या है, लेकिन कितने सारे आम हैं? नेटवर्क है। अब्बू आया, फिर अम्मी आई, फिर सब कुछ आ गए, क्या है? नेटवर्क है। आगे जो कुछ आएंगे वो भी नेटवर्क का हिस्सा है। प्रिंसिपल है, स्टाफ है, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, नेटवर्क है, ठीक है ना। पीएम साहब हैं, फिर नीचे वजीर, सब कुछ हैं, अवाम है, आम अवाम है जो पिस रही है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, जॉब्स नहीं है, ऑनलाइन वर्क करना चाहती है, लेकिन वो भूल चुकी हैं कि फोर्साज भी ऐसा सिस्टम है जो को उनकी हालत को चेंज करके रख सकता है। और कुछ लोग जो हैं वो फोर्साज के अंदर मिलीनियर बिलीनियर बन चुके हैं, लेकिन वो भी नहीं बने। उनको गाइड किसने करना है? हमने करना है, नेटवर्क की पावर समझा के कि दुनिया का हर काम बंदों से होता है। सिम है, जैस है, यूफोन है, कोई भी है, नेटवर्क है ना, यूज़र्स है ना, समझ आ रही है। एक चीज़ और भी मैं आपको और ज़्यादा सिंपल कर दूं, आपकी आंखों के आगे भी जो भी चीज़ आपको नज़र आ रही है, आपकी आंखों के आगे भी जो भी चीज़ आपको नज़र आ रही है, क्या वो नेटवर्क का हिस्सा है या नहीं है? चाहे वो आपके आगे जग पड़ा है, तो कितने जग है दुनिया के अंदर? चाहे वो आपके आगे एलसीडी पड़ी है, कितनी एलसीडी है? चाहे वो आपके आगे कप पड़ा है, रोटी पड़ी है, एवरीथिंग, जो कुछ भी पड़ा है, तो भाई हर चीज़ के अंदर नेटवर्क मौजूद है, ठीक है ना। और यहाँ पे भी नेटवर्क है, यहाँ पे भी लोगों का बिजनेस है, समझ आ गई, ठीक है ना। तो आप उसको और ये जो चीज़ें हैं ना, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, अगर आप अपने मेंबर्स के ऑब्जेक्शंस को डील करना चाहते हैं, अगर टैकल करना चाहते हैं अपने मेंबर्स के ऑब्जेक्शंस को और उनको ज्वाइन कराना चाहते हैं ना, तो प्लीज़ कॉल पे उनसे बात करा करें, मैसेज पे चैट ना करा करें, प्लीज़ कॉल पे बात करा करें। क्योंकि जब कॉल पे आप बात करते हैं ना, तो लोग फिर रिस्पॉन्स करते हैं, लोग फिर, क्योंकि कॉल पे जब आप बात करेंगे फिर ही वो शख्स इंटरेस्ट, मैं आपको बता दूं, मेंबर को ज्वाइन कराना, इंटरेस्ट, इस लाइन को, इस वर्ड को ना दिमाग में, अपने पेज पे, अपने ड्राइंग रूम में ना लिख के रख दो। इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट, ये सब कुछ है, इंटरेस्ट है। मुझे एक चीज़ चाहिए, उसके अंदर मुझे इंटरेस्ट है, मैं वो चीज़ बाय कर लूँगा, चाहे मैं फ़कीर हूँ, गरीब हूँ, जहाँ कहीं से भी कर लूँ, मैंने वो चीज़ बाय करनी है। क्यों? क्योंकि मेरा उस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है। समझ आ गई है? आप लोगों को जिस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट होगा वो चीज़ आप किसी कीमत में भी नहीं खोगे, किसी कीमत में भी आप उसको छोड़ोगे नहीं। मैं चैट ओपन कर रहा हूँ, ज़रा बताएंगे आप लोग, क्लियर हो गया आप लोगों को ये चीज़, पॉइंट क्लियर हो गया? होप सो कि सारे क्वेश्चंस को ना मैंने वक्तन फ़वक्तन सबको ना वो किया होगा। ऐसे है ना, इंटरेस्ट इस वर्ड को ना फिट बिठा लें। इंटरेस्ट आप अपने मेंबर के माइंड के अंदर, दिल के अंदर बिठा गए फोर्साज का, तो आप कामयाब हो। आप फोर्साज के अंदर है ना टॉप लीडर बन सकते हो। आपकी टीम के अंदर इतने लोग आएंगे, आपकी सोच है। और यकीन माने, आज का वेबिनार यकीनन मैंने बहुत ही ज़्यादा ऑसम करा है, और इसकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह ताला आफ्टर दिस सेशन यूट्यूब चैनल पे लाइव हो जाएगी, तो इंशाल्लाह ताला वो भी आप लोगों को मिल जाएगी, ताकि आप ये जो सेशन है अपनी बहनों, अपने भाइयों को भी शेयर कीजिएगा, ठीक है ना, ताकि वो भी यहाँ से ग्रो हो सके, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। यहाँ पे हमारे सीनियर भी मौजूद हैं, शहबाज भाई थे, हम थोड़ी सी शेयरिंग लेते हैं, 6 मिनट रहते हैं, तो शहबाज भाई से हम शेयरिंग लेते हैं, वो क्या कहना चाहेंगे। ऑलमोस्ट क्लियर हो गए हैं, बाकी शहबाज भाई आप कुछ अगर कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। जी शहबाज भाई अस्सलाम वालेकुम। जी शहबाज भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, जस्ट ओनली 6 मिनट्स मेरे ही हैं, ठीक है। तो काइंडली लीडर्स यहाँ पे चैट ऑन करिएगा बस, सिंपल सारा। जी चैट ऑन है शहबाज भाई, चैट ऑन है। सो लीडर्स, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल का सेशन रहा। थैंक यू सो मच सर दानिश एंड ऑल ऑफ लीडर्स जिन्होंने सेशन ज्वाइन किया और इंटरेस्ट के साथ बैठे रहे लास्ट टाइम तक। यहाँ पे चैट के अंदर इन्फॉर्म करिएगा लीडर्स, हमारा दिन ब दिन ये मीटिंग रूम डाउन क्यों होता जा रहा है, रीज़न क्या है जिसकी वजह से ये डाउन होता जा रहा है। जिस दिन हमने सेशन स्टार्ट किया था, माशाल्लाह से फर्स्ट डे हमारी जो 7 डेज़ वर्कशॉप स्टार्ट हुई थी, उस दिन हमारा 100 मेंबर्स कंप्लीट अप था। सेकंड डे हमारा जो मेंबर था वो 80 तक था, और थर्ड डे वो 60 तक, अब 40 तक पहुंचा हुआ है। उसकी रीज़न क्या लीडर्स मुझे बताएं, ये क्या इशू है। हालांकि आप लोगों को ब्रॉडकास्ट के अंदर ऐड करके ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। आज आप लोगों के पास टाइम है, ठीक है, कल 10 बजे तक आपसे टाइम है, ठीक है आप लोगों ने। अब आप लोगों ने करना क्या है, ठीक है, अपना चाहे ग्रुप बनाएं, ठीक है, ग्रुप बनाएं। 1 मिनट चैट मैं आपको बताता हूँ, चैट किस नंबर पे आपने करनी है, ठीक है। चैट अभी ना करिए काइंडली, ठीक है, चैट ऑफ कर दे सर काइंडली। आप लोगों ने करना क्या है, अभी आपने सिंपल, कल 10 बजे तक टाइम है आपके पास, अपने आपकी टीम में से एक मेंबर है, ठीक है, आप यहाँ पे 45 लोग मौजूद हैं या 46 जितने भी लोग हैं, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने जाते ही अपने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेंबर्स को ये रिमाइंडर कर देना है कि आपने उनको कॉल पे लेना है, ठीक है। आप बोल नहीं सकते, ठीक है, बोल लें,
ठीक है, अपनी आदत बनाएं, अपने मेंबर्स लें, अपने ग्रुप कॉल लें, अपने मेंबर्स को कॉल पे लें। आपका टीम मेंबर्स 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 जितने भी हैं उनको कॉल पे लें। ग्रुप कॉल पे लेने के बाद आप उनको रिमाइंडर करें कि कल से सेशन जो हर हाल में सुबह जो 10 बजे वाला होता है और रात को जो 9:30 वाला होता है, ये 2 सेशन आपने अगर फोर्सेज के अंदर आपने काम करना, ईमानदारी के साथ काम करना है, तो ये 2 सेशन हर हाल में आप लोगों ने अटेंड करने हैं। ये खुद अपने आप पे भी आप हैवी कर लें और ये अपने आप के अंदर ये बिल्कुल चीज़ अपने अंदर लिख के रख लें। ये 2 सेशन आपके, आप चाहे इतने सख्त बीमार भी क्यों ना पड़े हों, ठीक है, आपके अल्लाह माफ़ करे आखिरी लम्हे क्यों ना चल रहे हों, ये 2 सेशन आप लोगों ने मिस नहीं करना। अगर आप इस सिस्टम के अंदर कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप इस सिस्टम के अंदर कुछ करना चाहते हैं, कल ही मैसेज मेंबर्स का आया कि सर मेरा एक्सीडेंट हुआ जिसके लिए सेशन के अंदर नहीं आ सकता, इतनी चोटें वगैरह भी नहीं आई होती। मेरा डायरेक्ट मेंबर है, तो मैंने कहा मुझे बताएं कितनी चोटें आई हैं। उसने स्क्रीनशॉट सेंड की अपने, यानी मतलब सॉरी पिक्चर लेग वगैरह सेंड की। मैंने कितनी इतनी चोट से मुझे आई होती, मैंने सेशन हर हाल में अटेंड की। बताने का मकसद ये, आप लोगों के लिए सेशन रखने का मकसद आप लोगों के लिए यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का नहीं है। आप लोगों को यहाँ पे अगर टाइम स्पेंड करने आते हैं, गुजारने आते हैं, तो यकीन मानिए आप अपना बहुत बुरा हाल सोच रहे हैं खुद का। देखिए, मैं आप लोगों के लिए तलख लफ्ज़ इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फिक्र है आप लोगों की, ठीक है। अगर फिक्र ना होती, अगर मैं इनबॉक्स में जाके पर्सनल में जाके ना कहता है कि सर काइंडली मीटिंग में आ जाए, ठीक है, आप लोगों को इनबॉक्स में जाके कहा जाता है कि सर मीटिंग में आ जाए, मीटिंग में आ जाए, तो फिर भी अगर आप सेशन के अंदर नहीं आते, आगे से देखिए, एक मैं आप लोगों को चीज़ बताता चलूँ, ठीक है, कोई भी फील्ड है, फिजिकली आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया आपने, ठीक है, यहाँ पे जितने भी मेरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेंबर्स हैं, तमाम हमारी टीम माशाल्लाह मेरी टीम है, तो सबको ये मेरा पैगाम है, अगर आप बहानेबाज हैं ना, बहानेबाज, तो यकीन मानिए आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। बहानेबाज बंदा कभी लाइफ के अंदर कामयाब नहीं होता। अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, अपनी टीम को साथ लेकर चलेंगे, मुझे पता है सब मैसेज करते हैं, ठीक है, नहीं मैं भी मैसेज करता हूँ, मैं भी आज से अभी मैंने अपने टीममेट्स को मैसेज कर दिया है, 2 डायरेक्ट मेंबर्स को मैसेज कर दिया है कि अपनी टीम को रेडी कर लें, 10:20 में आपको टीम को ग्रुप कॉल मिलूंगा। उसकी रीज़न क्या है, मीटिंग सेशन के अंदर क्यों नहीं आते, वो सारी डिटेल्स पूछूंगा। आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कल 10 बजे तक टाइम में आपको 9:30 इसी टाइम, ठीक है, इस सेशन से पहले आपने अपने तमाम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से ग्रुप कॉल लेनी है, हर हाल में लेनी है, ठीक है, 5 मिनट की लें, 10 मिनट की लें, हर अपनी जितनी भी डायरेक्ट टीम है अलग डायरेक्ट की उनकी टीम के साथ ग्रुप कॉल लें, ठीक है, जितनी भी आपकी टीममेट से जितने भी अलग ग्रुप कॉल लें, ठीक है, उनसे रीज़न पूछें सेशन के अंदर क्यों नहीं आ रहे, ठीक है, उनको पाबंद करें, इन 2 सेशन के लिए हर हाल में पाबंद करें। और कल इस 9:30 सेशन के अंदर मुझे 100 सीट से, ये 100 की सीट्स कंप्लीट होती है, यकीन मानिए बहुत हैरानगी होती है, दुख भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो लेफ्ट करके जा रहे हैं उन लोगों के लिए मेरा पैगाम यही है कि काइंडली अपने वर्क के साथ, अपने अपलाइन, अपने सीनियर के साथ सिंसियर हो जाएं, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई मेरी बात बुरी लगी उसके लिए मैं मादरत करता हूँ, लेकिन मेरा मकसद आप लोगों को कोई हर्ट करना नहीं है। सर अब काइंडली चैट ऑन करिएगा, अब आप लोगों ने ये अमल करना है, ठीक है, करेंगे आप लोग अपने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को कल 9:30 तक आप लोगों के पास टाइम है, ठीक है। इन 30 मिनट के दरमियान, इन तकरीबन 24 घंटे के दौरान आप लोगों ने अपने मेंबर्स को रेडी कर लेना है। ये सुबह 10 बजे वाला सेशन और रात को 9:30 वाला सेशन होता है, इसको आपने हर हाल में इसको पाबंद कर देना है जी। ओके लीडर्स, चैट ऑन है, बता सकते हैं आप अपने मेंबर्स को कॉल पे लें। यस, इंशाल्लाह ज़रूर। तो ओके लीडर्स, सो बेस्ट ऑफ लक, माशाल्लाह सेशन बहुत रहा, बहुत अमेजिंग। अगर कोई मेरी बात बुरी लगी उसके लिए माजरत। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ लीडर्स। माशाल्लाह सेशन बहुत ही अमेजिंग रहा। दानिश अल्लाह आपको मजीद कामयाबी अता फरमाए, सब लीडर्स को भी कामयाबी अता फरमाए। तो सो लास्ट में यही कहना चाहता हूँ, अपने वर्क के साथ सिंसियर हो जाएं, अपने अपलाइन के साथ सिंसियर हो जाएं। सो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।